हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के श्लोका 2.60 को करने जा रहे हैं। अब इस श्लोक में हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न किए थे। स्थित प्रज्ञ को क्या कैसे परिभाषित करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, वो कैसे बिहेव करता है, वो सुख और दुख में कैसे रिएक्ट करता है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे हटाता है, सेंसेस को कंट्रोल कैसे करता है और सेंसेस को कहाँ पे लगाता है। तो हम तीसरे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डज अ स्थित प्रज्ञ डिसएंगेज हिज सेंसेस? तो इसका आंसर आपको मिलेगा श्लोका नंबर 2.8 से 2.58 से लेके 2.64, 6 श्लोकों में। तो इससे पहले वाले श्लोकों में हमने जाना, भगवान ने कछुए की एग्जाम्पल देके अर्जुन को समझाया कि जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट सामने आए, इंद्रिय विषय सामने आए, तो कछुआ जैसे अपने अंगों को अंदर कर लेता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञा अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। और जैसे ही भगवान की सेवा की बात आए तो स्थित प्रज्ञा अपनी इंद्रियों का फुलेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका करते हैं। श्लोका है 2.60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कि सेंसेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर हम सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सेंसेस उतना ही हमारे ऊपर और हावी हो जाती हैं और हमारे मन को अपने विचारों में लगा लेती हैं। जो उन्होंने करवाना है वो करवा के छोड़ती हैं। जैसे आप किसी दिन सोच लो कि आज गुस्सा नहीं करना, तो आप देखोगे जिस दिन आप सोच के बैठोगे ना कि आज गुस्सा नहीं करना, उसी दिन आपको गुस्सा आएगा। आपने इंद्रियों को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी, जैसे हम लोग स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाओ, फिर आप हाथ हटाओ, कैसे उछल के बाहर आता है ना, तो स्प्रिंग के जैसे ऐसे रिएक्ट करती है। जरा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो और हमें ऐसा लगता होगा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है जो मूर्ख लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं रख सकते, जिनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन भगवान कहते नहीं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो विवेकी हैं, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इंद्रियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। ये ऐसा नहीं, मूर्ख लोगों की बात नहीं हो रही, विवेकी विद्वान लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे इंद्रियां किसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती हैं, मन को कंट्रोल कर लेती हैं, उसको हम इस स्टोरी से जानेंगे। स्टोरी सुनते हैं। तो एक थे ब्रह्म ऋषि, क्या नाम था उनका? सोभरी जी। ब्रह्म ऋषि कौन होते हैं? ऋषियों की ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे महर्षि होंगे, फिर राज ऋषि होंगे, फिर देव ऋषि होंगे, फिर ब्रह्म ऋषि होंगे। मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं ऋषियों की। तो जो महर्षि है वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी है। फिर आएंगे आपके, उसके ऊपर होते हैं राज ऋषि, उसके ऊपर होते हैं देव ऋषि, उसके ऊपर होते हैं ब्रह्म ऋषि। मतलब ब्रह्म ऋषि ऋषियों की सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है, सबसे बेस्ट जो ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं, पूरी तरह से अपने चिंतन को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। वो पता नहीं कितने ही हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या ही कर रहे हैं, घर बार छोड़ दिया है ना, कहीं पे भी जल में, ऐसे जंगल में तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि। को पूरा ज्ञान हो चुका है जिनको। आपने कभी कभी सुना होगा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करोगे, जब भी आप कोई सीरियल देखते हो, कुछ ऐसा महाभारत या रामायण या कोई मूवी ऐसी देखते हो, तो वो बोलते हैं ना देवऋषि नारद, नारद जी को देवऋषि बोलते हैं ना। जैसे बोलेंगे हाँ प्रणव, जी माता जी। याद आया कुछ?
हाँ जी, देवर्षि नारद ही बोलते हैं देवऋषि उनको। नारद बोलते हैं। तो नारद कौन है? वो देव ऋषि हैं, राइट। ये अलग अलग कैटेगरीज है ऋषियों की। हम्म? तो सबसे ऊपर की कैटेगरी कौन होती है? ब्रह्म ऋषि। तो आप ये सोचो, ब्रह्म ऋषि सौबरी मुनि की कथा सुनने जा रहे हैं हम। ब्रह्म ऋषि, ऋषियों की सबसे ऊंची कैटेगरी। अब सौबरी जी कैसे ऋषि थे? ये तपस्या करते थे। कहाँ पे? जल के अंदर खड़े होके। मुश्किल है ना, हम लोग जल के अंदर खड़े हो जाएंगे, हमारी स्किन सारी गलनी शुरू हो जाएगी ना। वहां पे तपस्या कर रहे हैं। कब से? हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, हजारों सालों से। तो क्या हुआ, एक बार गरुड़ जी, गरुड़ जी को तो सब जानते हैं ना, भगवान विष्णु के वाहन है। तो गरुड़ जी क्या खाएंगे? गरुड़ जी खाएंगे मछली, उनका भोजन है वो। अब शेर क्या खाएगा? शेर तो शिकारी करेगा, मांस ही खाएगा ना। तो उन्होंने जिस तालाब के अंदर ये तपस्या कर रहे थे, वहां से एक मछली ली और उसको खाने लगे। लेकिन सोबरी मुनि ने देखा, जैसे उस मछली को लेके गरुड़ जी जाने लगे, जो उसके संगी साथी थे, जो उसकी फैमिली की बाकी मछलियां थी, वो विलाप करने लगी कि हमारी मतलब पकड़ के लेके जा रहे हैं हमारे परिवार के एक सदस्य को। तो सोबरी मुनि को बड़ा उनका हृदय पसीज गया उनको देखकर। तो गरुड़ जी को बोला कि तुम ये मछली छोड़ दो। तो गरुड़ जी कहते, मैं क्यों छोड़ू? मेरा भोजन है, मछली नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा? सोबरी मुनि जी ने उनको श्राप दे दिया कि अगर दोबारा से आप इस तालाब में आओगे तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ जी ने मछली छोड़ दी। आइडली गरुड़ जी कौन है? वैष्णव है, भगवान के भक्त है ना, भगवान का वाहन है। तो उनके साथ ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए था। ये उन्होंने, सौभरी जी ने एक ढंग से अपराध कर दिया। क्योंकि उनका, अब शेर को बोलोगे तुम मांस मत खाओ, तो फिर शेर क्या करेगा? मांस नहीं खाएगा, भूखा थोड़ा ना रहेगा। अब कभी वैष्णव अपराध हो तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अब सोबरी जी मुनि जितनी देर से तपस्या में मग्न थे, अब उन्होंने क्या देखा कि जल के अंदर दो मछलियां हैं जो आपस में भोग कर रही हैं। तो सोबरी मुनि जी ने जैसे उन मछलियों को देखा, उनके मन में काम वासना उत्पन्न होगी। उनको लगा मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी भोगों को भोगना है। अब इतने हजारों सालों से कोई बंदा तपस्या कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि बूढ़े हो गए हैं, स्किन पूरी उनकी स्किन रही नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए हैं ना। लंगोटी है, मैली हो गई है, बाल बिखरे हुए हैं, जटाएं बंध गई हैं। तो ऐसी ही हालत में राजा के पास चले गए अपने देश के। राजा को जाके कहते हैं, उनकी राजा की 50 बेटियां थी। तो कहते हैं आपकी 50 बेटियां हैं, एक की शादी मेरे से कर दो। अब राजा ने सोचा, ऐसे ये मतलब बुढ़ा इंसान, पता नहीं आज है कल मर जाए, अपनी बेटी की शादी से कैसे कर दूं? तो राजा ने एक ट्रिक खेला। राजा कहता, देखो जी, मैंने अपनी बेटियों को ये दिया हुआ है, प्रोविजन दे रखी है कि वो अपनी मर्जी से अपना वर को चूज कर सकती है। वो अपना वर खुद चुनेगी कि हमने किससे शादी करानी है। तो कहते हैं आप जाइए अंतःपुर में जाइए। अंतःपुर मतलब कोई चैम्बर बना होता था ना, महल बने होते थे जहां पे रानियां रहती थी, राजकुमारियां रहती थी। अंतःपुर कहते थे उनको, उनके पर्सनल जो महल इत्यादि बने होते थे। तो कहते हैं आप अंतःपुर में जाइए, वहां से देख लो, आप 50 लड़कियों से मिल लो, जो आपको आपसे शादी कराने के लिए रेडी हो जाए, आप उससे शादी करा लो। अब सोबरी मुनि जा रहे हैं महल की तरफ, अंतपुर की तरफ। तो उनके मन में आया कि ऐसी हालत में कौन सी लड़की मेरे से शादी करवाना चाहेगी? कोई शादी नहीं करवाएगी। तो सोबरी मुनि ने क्या किया, उन्होंने, योग विद्या तो थी ना, उनके पास सिद्धियां थी, इतनी देर से तपस्या कर रहे हैं। तो सिद्धियों के बल पर उन्होंने अपने आप को एक सुंदर से नौजवान में परिवर्तित कर लिया। अब वो बहुत ही हैंडसम एक जेंटलमैन बन गए, बहुत सुंदर। तो दूध जैसे उनको लेके गया, तो 50 लड़कियों ने उससे देखा, तो सारे आपस में झगड़ा करने लग गए। वो कहती मैंने शादी करानी है, वो कहती मैंने शादी करानी है। कोई माने ना एक दूसरे से, उनमें सब में लड़ाई होगी। तो सौभरी मुनि ने क्या किया, उन 50 की 50 से शादी करा ली। इतनी पत्नियां होगी इनके पास, अब 50। अब 50 पत्नियों का भरण पोषण करना है, रहने खाने को चाहिए। तो क्योंकि योग शक्तियां थी, तो योग शक्ति के बल पर उन्होंने महल का निर्माण कर दिया। खूब उसमें पार्क, बाग, बगीचे सब कुछ है, सब मनोरंजन के साधन है। तो अब वहां पे उनके साथ रहने लगे। बल्कि राजा को लगा कि मैं काहे का राजा हूँ, मेरे से अच्छा तो ये योगी है। उसने 1 मिनट में महल खड़ा कर दिया, लड़कियों से शादी भी करके ले गया। तब सोबरी मुनि वहां पे रह रहे हैं, बहुत साल बीत गए, बहुत साल। एक दिन ऐसे बैठे थे, बगीचे में बैठे थे, पार्क में। ध्यान आया कि मैं तो मुनि था, ये मैं कौन से चक्करों में फंस गया।
कहाँ मछलियों ने मेरी बुद्धि को भ्रमित किया और कहाँ मैं घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गया। मेरा एम तो भगवान की प्राप्ति थी। कितना जीवन मैंने बिता दिया, कितना समय निकल गया, अब तो समय बचा ही नहीं है। तो क्या किया, छोड़ दिया, घर बार महल सब छोड़ दिया, फिर से भक्ति में लगे, तपस्या में लगे, फिर ऊंचे लोगों की प्राप्ति करी। तो क्या सीखने को मिला स्टोरी से, कि जब सोभरी मुनि, जो कि कौन है, ब्रह्म ऋषि है ना, वो महर्षि नहीं है, वो राज ऋषि, देव ऋषि भी नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि है। मतलब द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऋषिज, हाईएस्ट, सबसे ऊपर बैठे हैं, पूरा कंट्रोल है मन बुद्धि के ऊपर। वो मछलियों को देखकर उनकी बुद्धि पलट गई। तो हम लोग किसके बेचारे हैं, हमारी तो बहुत इजी है, हमें तो भटकाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। 4 रसगुल्ले रखो, 4 गोलगप्पे रख दो, हम भटक गए, बस। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से भटक जाते हैं ना, राइट। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। अब सोभरी मुनि से ज्यादा विवेकी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके मन का भी हरण कर लिया इंद्रियों ने, उनको भी लगा लिया अपने पीछे, और उनको अपने पीछे जरूर लगाएंगे। जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उसको तो पक्का ही लगा लेंगे कि अच्छा तू हमें कंट्रोल करेगा, आजा फिर, कोई बात नहीं, देखते हैं, अब तेरे से गलत काम सारे करवाने हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट। आगे चले, श्लोका क्लियर हो गया? हाँ जी। आगे श्लोका पे चलते हैं, 2.61 पे श्लोका है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें क्या कहते हैं भगवान, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस श्लोक की खासियत क्या है, इस श्लोक में एक विशेष बात है। क्या बात है कि यहाँ पे भगवान फर्स्ट टाइम वर्ड यूज कर रहे हैं मत परह, मुझ में। अभी देखो, भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाया, अब वो भगवान को भगवान नहीं मान रहा अभी, ठीक है। तो अभी तो नॉर्मल डिस्कशन फ्रेंड्स वाली चल रही है ना। तो भगवान पहली बार 2.61 में थोड़ा सा हिंट देते हैं कि किसको, किसके अंदर लगाए इंद्रियों को, भगवान कहते हैं मुझ में, मेरे अंदर। हाँ, अब जब आगे आप भगवत गीता पढ़ते जाएंगे तो भगवान क्लियर कट बताएंगे, क्लियर कट, कि जिस भगवान को तुम जंगलों में तलाश रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, सब जगह जा रहे हो, वो भगवान मैं ही हूं, कोई और नहीं है, मैं हूं वो। हम्म मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मतलब मेरी ही शरण आओ, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, बोलेंगे मैं ही वो हूं। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, भगवान में तो बड़ी मैं आ गई है, देखो कितने अहंकारी हो गए हैं, मैं से ही भर गए हैं। ऐसा सुना है कभी आपने किसी से? हाँ बोलते हैं, जी, माता जी, मेरे हस्बैंड को बोला था किसी ने। बोलते उनका हैं ना कि मैं क्या आ ही कह गए। हाँ जी। गई ना। अभी आप ये सोचो, मतलब आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, सपोज ऐसा सोच लो कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, कोई पेरेंट आए आपसे मिलने, कोई बच्चे के माता पिता आए, अंदर घुसे, वहां पे कोई टीचर खड़ा था, उनको बोला आप प्रिंसिपल हो? नहीं, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। फिर आगे गए, वहां पे लाइब्रेरियन था, उसको बोला आप प्रिंसिपल हो? कहते नहीं, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। फिर आगे गए, स्पोर्ट्स टीचर मिल गए, कहते आप प्रिंसिपल हो? कहते नहीं, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। अब करते करते क्या हुआ, प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए ना। अब वो पूछेंगे प्रिंसिपल को कि क्या आप ही प्रिंसिपल हो? तो प्रिंसिपल क्या कहेगा बताओ, क्या बोलेगा प्रिंसिपल? हाँ जी, मैं ही प्रिंसिपल हूँ। तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, ये बोलना चाहिए उसे। अरे जब वो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अपने आप को प्रिंसिपल बोलेगा ना। तो अगर भगवान ही भगवान है तो वो अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई ऐसा बंदा आपके सामने आए ना कि भगवान के अंदर मैं आ गई है, उससे पूछो ये कपड़े आपने किससे मांग के पहने हैं, तो वो बोलेगा मेरे हैं। ये बोले जूते बड़े सुंदर हैं, जूते किसके हैं? वो बोलेगा मेरे हैं। अच्छा आप गाड़ी में आए हो, ये गाड़ी किसकी है? वो बोलेगा मेरी है।
अच्छा ये स्पेक्स लगाई किसकी है, बोलेगा मेरी है। बोलो, वो बोलता है ना कि भगवान के अंदर कितनी आ गई है, उनका ऐसे देखो विनाश हो गया ना सारे वंश का, ऐसा बोला था ना आपके हस्बैंड को किसी ने कि देखो उनके वंश का नाश हो गया, देखो हाँ जी। भगवान में मैं आ गई, यही बोला हाँ था ना। जी, इसी मैं के कारण। हाँ इसी जी। मैं के कारण। तो उसको बोलो कि देख अब तेरे अंदर मैं आ गई ना, कपड़े तेरे, जूते तेरे, गाड़ी तेरी है ना, अब तेरा भी विनाश हो जाएगा बस। तू भी तो मैं ही बोल रहा है, मेरा ही बोल रहा है। अरे भाई जो बंदे की आइडेंटिटी है वो उसको बताएगा नहीं, बताएगा ना। तो लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। अब भगवान भगवान है तो अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे। और ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान ने अपने आप के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है कि मैं ही वो भगवान। ठीक है, तो भगवान कहते क्या है कि हालांकि इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो अपनी चेतना को मेरे अंदर लगा दे, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर दे, वो स्थिर बुद्धि वाला है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसकी एग्जाम्पल के लिए फिर एक उदाहरण देते हैं, एक स्टोरी और सुनते हैं। पिछली उदाहरण से समझ आ गया ना कि कैसे इंद्रियां दिया है सिविक्की का फोन। कैसे इंद्रियां हमें वो अपने वश में कर लेती हैं। तो अब एक और कहानी सुनते हैं, उससे हमें समझ आएगा कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी पे चलें। अब जब आप ये भगवत गीता की क्लास लगाते रहोगे ना, मुझे ऐसा लगता है जब भी हमारा भगवत गीता के सेशंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको शास्त्रों की बहुत सारी कथाएं पता होंगी, बहुत सारी स्टोरीज होंगी जिसको आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, सुना सकते हैं रात को। अभी तो हमें होता है ना, हम क्या सुनाए, हमें तो खुद ही नहीं पता। तो मैं जानबूझ के स्टोरीज डालती हूँ ताकि आप सुनाओ अपने बच्चों को। ठीक है, उनको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस कंट्रोल समझ में नहीं आएगा, स्टोरीज तो समझ में आएंगी। वो सुनाओ, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं उनके भक्तों की कोई कथा सुनाता है। जैसे कोई आपकी तारीफ कर दे, हो सकता है आप इतने आनंदित ना हो, इतने खुश ना हो, लेकिन कोई आपको बोले कि आपका बच्चा बड़ा समझदार है, तो कितना खुशी मिलती है ना। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का गुणगान किया जाता है। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज कौन थे, वो एक राजा थे, राज ऋषि थे। राजा नहीं, राज ऋषि। राजा, राज ऋषि कौन होते हैं, जो होते तो राजा है लेकिन उनका मन ऋषियों के जैसे होता है, मतलब वो ऋषि के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि राजा महल में रह रहा है, हाथी घोड़े, सारथी, पत्नियां, बच्चे सब हैं, खजाना है, सब कुछ है, लेकिन इंटरनली वो इससे अटैच नहीं होते। तो अमरीश महाराज ऐसे ही भगवान के। नीतू जी आप प्लीज इसको म्यूट कर लो, आप अपने आप को ना, मेरे को इधर से बात बात करना पड़ रहा है। तो अम्बरीश महाराज से भगवान के भक्त थे। वो अपने आप, अपनी सारी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही लगा रखा था। कैसे लगा रखा था उन्होंने, देखो वो क्या करते थे। राजा, कोई पढ़ेगा इस पैराग्राफ को, कोई पढ़ना चाहता है? हाँ जी, पढ़ लेती हूँ। तनु माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ हाँ जी। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। थैंक यू। तो देखो अब आपको कोई ऐसा इंद्री बची है सिर से लेके पैर तक जो सेवा नहीं कर रही भगवान की, अम्बरीश महाराज की। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। वाणी से क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के धाम की चर्चा कर रहे हैं। कानों से क्या सुन रहे हैं, कथा। हाथों से क्या कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं भगवान का। आंखों से भगवान के दर्शन। और शरीर से कोई भक्त मिले तो उसको गले से लगाओ। नाक से क्या कर रहे हैं, जो भगवान के ऊपर चढ़ाए गए, भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल है, उसकी सुगंध को ले रहे हैं। जीभ से क्या कर रहे हैं, भगवान को तुलसी दल चढ़ाते हैं ना, उस
उसका आस्वादन करते हैं जीभ से। पैरों से क्या करते हैं, मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। सर से क्या करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। और उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा क्या है, जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा। देखो ये थे अम्बरीश महाराज। अब इसका मतलब ये नहीं है, आप सोचोगे अच्छा इसका मतलब है ना पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते होंगे। वो तो मंदिर में नहीं बैठते थे, कामकाज करते थे, राज्य संभालते थे, लेकिन मन भगवान के पास है 24 घंटे। मन से भगवान एक क्षण के लिए भी दूर नहीं। और जैसे ही राजकाज के, पहले तो राजकाज के काम किए जो करने हैं, और करने के बाद उनके फलों को भगवान को समर्पित कर दिया। अपनी राज्यसभा लगाई, जो भी उसके में उन्होंने एक्टिविटीज करी, सपोज कोई केस सॉल्व किया, कुछ भी किया सभा में, तो वो सारी एक्टिविटीज का फल भगवान को समर्पित कर दिया। और जैसे ही राजकाज करके फ्री हुए, फिर भगवान की सेवा में लग गए, अपने शरीर को लगा दिया। तो ये जो अम्बरीश महाराज थे, एक बार क्या किया इन्होंने और इनकी पत्नी ने, इनकी रानी ने व्रत रखा 1 साल के लिए, तपस्या की मतलब, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने 3 दिन का फास्ट रखा। 3 दिन का व्रत रखने के बाद इन्होंने दान दक्षिणा दी ब्राह्मणों को, और खूब उन्होंने अच्छे से सेवा करी भगवान ब्राह्मणों की। तो दुर्वासा मुनि का नाम तो आपने सुना होगा, ऋषि हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है दुर्वासा मुनि को। हाँ जी, सबसे सुना है ना, ऋषि। गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने सोचा ये अम्बरीश महाराज की इतनी प्रेस क्यों होती है, चलो इनको सबक सिखाते हैं। मैं इतना बड़ा तपस्वी है ना, ये कोई योगी थोड़ा ना कि इनकी इतनी ज्यादा हम लोग वो करें, चर्चा करें इनके बारे में। लेकिन देखो कितने प्रसिद्ध हैं। तो अम्बरीश महाराज के पास कौन आए, दुर्वासा ऋषि। तो अम्बरीश महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनको बोला कि आप भोजन ग्रहण करें। तो दुर्वासा ऋषि कहते नहीं, मैं पहले स्नान करके आऊंगा नदी में जाके, फिर भोजन ग्रहण करूंगा। तो वो स्नान करने चले गए। तो उससे एक दिन पहले उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था अम्बरीश महाराज ने, तो उनको पारण करना था। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको पता है कि उसका व्रत कब खोलना होता है, पारण कब करना होता है, अगले दिन। और टाइम लिख के आ जाता है कि आप कब व्रत का पारण करोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही वो गए नदी में स्नान करने, वहां पे उनकी तो समाधि लगी दुर्वासा मुनि की। इधर पारण करने का टाइम आ गया। उसमें ना जब आपने देखा होगा पारण टाइम लिखा होता है ना, जैसे 5:10 से लेके 7:15 तक का पारण टाइम है, तो उसी टाइम में एकादशी का व्रत खोलना होता है। अगर आगे पीछे खोलोगे फिर व्रत का फल नहीं मिलता। तो अम्बरीश महाराज ने देखा कि पारण टाइम निकला जा रहा है और दुर्वासा मुनि अभी आए नहीं है, तो अगर पारण ना किया तो 1 साल से जो तपस्या की है सब नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने ब्राह्मणों से एडवाइस ली, क्योंकि पहले के जमाने में राजा अपना दिमाग नहीं चलाते थे, कुछ भी इशू हुआ वो ब्राह्मणों से एडवाइस लेते थे। तो ब्राह्मणों ने सोच विचार कर बोला कि ऐसा करते हैं कि चरणामृत, आइडली ये भी उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श लिया, लेकिन बाद में उनकी बुद्धि ही काम करी कि चरणामृत ले लेना चाहिए, क्योंकि जो चरणामृत होता है वो दोनों प्रकार से काम करता है। उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि चरणामृत ले लिया मतलब व्रत खोल लिया, कुछ खा लिया, और चरणामृत लिया है तो ना खाने में भी आता है, मतलब वो दोनों चीजों में काउंट होता है। मतलब कुछ खाया भी और कुछ नहीं भी खाया, कुछ ग्रहण भी किया, कुछ नहीं भी ग्रहण किया। तो कहते चरणामृत लेके व्रत का पारण कर लेते हैं। तो उन्होंने चरणामृत का कुछ बूंदे ले ली। इतनी देर में दुर्वासा मुनि आ गए, उनको पता लग गया, उनके पास योगिक शक्तियां हैं, शक्तियों से पता लग गया कि उन्होंने अम्बरीश महाराज ने व्रत खोल लिया। तो उनको खूब बुरा भला कहा कि ये देखो, ये अपने आप को तपस्वी करने का वो बड़ा राजा बना फिरता है, बड़े भक्त बने फिरते हैं, लेकिन देखो मेरे बिना मेरा आदर नहीं किया, मेरे को गेस्ट को नहीं खिलाया, खुद खा के बैठ गए। तो क्या हुआ, उनको गुस्सा आया, उन्होंने ना अपनी जटाएं होती है ना ऋषियों की जटाएं, तो एक जटा खींची और जमीन पर पटक दी। तो उससे एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गया। तो ये देखो, ये अम्बरीश महाराज है ना, राक्षस उत्पन्न हो गया। अच्छा, वो राक्षस ने अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश करी, और अम्बरीश महाराज देखो कैसे भक्त हैं, मतलब हम तो ऐसे नहीं बन सकते, लेकिन हाँ सुनना चाहिए इनके बारे में। इन्होंने ना तो उस जगह से हिले, वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ना तो भागे। अगर हमारे सामने राक्षस आएगा हम तो दुम दबा के भाग जाएंगे, या फिर क्या होगा, या फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्लीज बचा लो भगवान, बचा लो बचा लो। अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, ना भागे ना भगवान से प्रार्थना की बचाने के लिए, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हैं कि अगर भगवान की यही इच्छा तो यही सही, कोई बात नहीं। भागे भी नहीं, ना बचाव के लिए कोई तलवार भाला कुछ उठाया, ना भगवान को कष्ट दिया कि आप मेरी सहायता करो। लेकिन जो भगवान ने, उनको तो पता है ना कि उनके बच्चों के ऊपर, भक्तों के ऊपर संकट आया। तो सुदर्शन जी को गुस्सा आ गया कि ये दुर्वासा मुनि इतने बड़े भक्त के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो सुदर्शन वहां पे प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र भगवान का, और जो ये राक्षस था इसको तो मार दिया।
अब सुदर्शन का गुस्सा ठंडा ना हो, आपने कि अम्बरीश महाराज के ऊपर कैसे राक्षस को बोल दिया कि उनको मारो, तो अब सुदर्शन पीछे पड़ गए दुर्वासा मुनि के कि अब मैं आपको भी मारूंगा। अब सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे, सब जगह घूम रहे हैं, वन में, पर्वतों में, जंगलों में, सब जगह घूम रहे हैं, जहां भी जाए सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। ऊपर चले गए, स्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक तक चले गए, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को बोले कि भाई कृपया मेरे को शरण दो, आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे अंदर पावर नहीं, इतनी समर्था नहीं है, आपने भक्त के प्रति अपराध किया। ब्रह्म शिव जी के पास गए, वो कहते भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर नारायण के पास आए, नारायण कहते देखो अहम भक्त अपराधीनो, मैं भक्तों के वश में हूं, मेरे को तो मेरे भक्त कंट्रोल करते हैं। कैसे? कहते भक्तों ने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर रखा है, उनके लिए उनकी पति पत्नी बच्चे घर बार जॉब पैसा बिजनेस कुछ नहीं मैटर करता, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग रखा है। जब भक्त ने मेरे लिए सब कुछ त्याग के मतलब मेरी शरण ग्रहण करी है, तो ऐसे भक्तों के तो मैं कंट्रोल में आ जाता हूँ, मैं तो उनके कंट्रोल में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता। तो दुर्वासा मुनि कहते फिर कैसे रुकोगे सुदर्शन चक्र, ये तो मुझे मार डालेगा, तपता हुआ ये सुदर्शन चक्र है, ये तो मेरे को बिल्कुल जला देगा। तो कहते हैं अम्बरीश महाराज के पास जाओ, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि फिर क्या करते हैं, फिर भागते भागते आए और अम्बरीश महाराज के चरणों पे गिर कर बोला कि बचाओ मुझे। फिर अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि भाई कृपया इनको छोड़ दो, आप तो भगवान के भक्त हो, है ना, तो कृपा करो इनके ऊपर। तो अम्बरीश महाराज की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र ने उनको छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने सबसे पहले दुर्वासा मुनि को बोला भोजन ग्रहण कर लीजिए, उनको खाना खिलाया, बहुत अच्छी फीस्ट दी, पार्टी दी उनको बहुत बड़ी। और फिर उसके बाद जब दुर्वासा मुनि ने उनको आज्ञा दी तब खाना खाया। और आपको पता है दुर्वासा मुनि कितनी देर तक घूमते रहे, ये वन पहाड़ में, ब्रह्मलोक शिवलोक नारायण के पास जो गए उसमें कितना टाइम बीत गया, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ के समय और ऊपर के समय में फर्क है। हमारा 1 साल बीतता है, देवताओं का 1 दिन होता है, 12 घंटे बीतते हैं उनके। तो इतनी देर में जब ये भागे थे ना सुदर्शन चक्र से डर के, और जब ये वापिस आए उतनी देर में क्या हुआ, 1 साल बीत गया। और 1 साल तक अम्बरीश महाराज सिर्फ जल पे रहे, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, 1 साल कंप्लीटली ओनली ऑन द वाटर, कुछ नहीं खाया। फिर 1 साल बाद खाया दुर्वासा मुनि की आज्ञा से। अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बंदा हमें मारने के लिए कोई व्यक्ति भेजे, हम उसके लिए 1 साल भूखे रहे और फिर उसको पार्टी दें फिर खाना खाएं, कैसे वहां भगवान के महान भक्त हैं। और देखो ये है दुर्वासा मुनि जो कि मुनि है लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सके, और एक तरफ है महाराज अम्बरीश भगवान के भक्त और कंट्रोल कर लिया ना। दुर्वासा मुनि ने गुस्सा किया लेकिन अम्बरीश महाराज ने तो गुस्सा नहीं किया। तो हालांकि इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के भक्त भक्ति के द्वारा इंद्रियों के ऊपर काबू पा सकते हैं। जैसे ही आप कथा सुनते हो तो आपके कानों के रास्ते से भगवान कृष्ण आकर आपके हृदय में बैठ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अंदर बैठ के हृदय की सफाई, जो हमारी इतनी आसक्ति है ना विषय भोगों के प्रति, वो खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भगवान को अंदर लाना पड़ेगा। किस रास्ते से लाएंगे? कानों के रास्ते से। तो हृदय में बैठेंगे फिर हमारी आसक्ति दूर हो जाएगी। तो कानों के रास्ते से भगवान आएंगे कैसे? जब हम श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान के नाम की चैंटिंग करेंगे। तो भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, भगवान की कृपा के द्वारा वश में किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक और स्टोरी है लेकिन फिर टाइम बहुत हो जाएगा, फिर किसी दिन सुनाएंगे। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। श्लोक क्लियर हो गया पीछे वाला 2.61 सबको? हाँ जी मैम। राइट, आगे चलते हैं। 2.62 श्लोका है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसमें कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बेसिकली ये 8 स्टेप का प्रोसेस है। हम इसका नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो श्लोक 2.63 है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें क्या कहते हैं भगवान,
क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो स्टेप्स बता दिए हैं, 8 स्टेप्स। किसी भी मनुष्य के पतन का कारण ये 8 ही हैं। जो भी संसार में गलत कार्य होते हैं, ये 8 कारण ही हैं जिनकी वजह से काम होते हैं। क्या होता है, क्या प्रोसेस है ये, कि जैसे ही हमने किसी चीज के बारे में सोचना शुरू किया, ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में, फिर उस चीज के बारे में सोचते 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 हमारी उससे अटैचमेंट हो जाती है। अब मन में इच्छा आती है कि इस चीज को पाना है, और जब वो नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आता है, गुस्से से क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि क्या सही है क्या गलत है। उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसका नाश हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अल्टीमेटली हम लोग फॉल डाउन हो जाता है, हमारा पतन को प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। पहले इतने श्लोक को समझते हैं। जैसे सपोज आप कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि ऐसा करो बेटा, ये ना तुम केक खा लो। तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मम्मी बोलेंगे अच्छा ये ऐसा करो, तुम्हारे सामने केक पड़ा है, तो जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी ना फिर केक खा लेना। बच्चा बोलता है ठीक है, मम्मी चली जाती है। अब वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ पे है, बच्चा कौन है यहाँ पे, प्रणव है ना बच्चा। प्रणव तुम पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी ने केक सामने रख दिया, तो मन कहाँ पे है, प्रणव इज देयर, कहाँ पे है मन, केक पर। केक पर। पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन मन में केक है, ठीक है, समझ आ गया इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। मतलब सामने कुछ नहीं था, सामने बच्चा आराम से पढ़ रहा था ना, अब इंद्रिय विषय सामने आ गया। इंद्रिय विषय सामने आ गया का मतलब क्या है, केक सामने आ गया, ठीक है। अब क्या है, मन में उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, क्या कि जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी क्या करूंगा, केक खाऊंगा। मन में सोचना शुरू कर दिया ना, ऑब्जेक्ट सामने आ गया, सेंस ऑब्जेक्ट, अब मन में उसको बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब अटैचमेंट होगी, पढ़ाई खत्म करूंगा, केक खाऊंगा, केक खाऊंगा, केक खाऊंगा, ठीक है। अब प्रणव गया 2 मिनट के लिए वॉशरूम, पीछे से इसका भाई आया, उसने केक खा लिया। प्रणव वापिस आता है, वो देखता है मेरा केक तो है नहीं, तो प्रणव को क्या आएगा, हाउ विल ही रिएक्ट, गुस्सा गुस्सा आएगा, ये मेरा केक पड़ा था, किसने खा लिया, कौन खा गया। तो भाई बोलेगा मैं खा गया, क्यों खा गया, मम्मी ने मेरे लिए रखा था। ऐसे होता है ना। अब ये श्लोका समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। इंद्रिय विषयों का, अब देखो सेल लगी है, सेल लगी है, 60% की सेल है सूट्स पे, साड़ी पे। अब देख लिया, अब सूट की जरूरत नहीं है साड़ी की, घर में पूरी अलमारी भरी पड़ी है, रखने की जगह नहीं, लेकिन 60% की सेल है भाई, 70% की सेल है, कैसे छोड़ दें। अब घर आए, रोटी बना रहे, सेल लगी है, जाना है, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। अब पक्का खरीदने हैं, मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं, अलमारी में कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे कपड़े खरीदने हैं। अब उसमें आसक्ति, पूरी तरह से अटैचमेंट होगी, कुछ नहीं, दिन रात रोटी पानी कुछ नहीं सूझ रहा, सेल खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, कल लास्ट डे है, कपड़े खरीदने, कपड़े खरीदने हैं। अब हस्बैंड आए घर पे रात को 8 बजे, सुनो जी हमने कल सेल में जाना है, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या आ जाएगा वाइफ को, क्या आएगा, गुस्सा। गुस्सा। बस ऐसे ही तो होता है। अब छुट्टियां हुई है ना, मायके जाना है, मायके जाना है, हस्बैंड बोलते नहीं जाना है, घर पे इतना काम पड़ा है, गुस्सा। तो ऐसे गुस्सा आता है, ठीक है। गुस्से तक समझ आ गया श्लोका ना। अब जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, गुस्से से ना कंफ्यूजन हो जाती है, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब गुस्से में ये नहीं पता लगता सही क्या है गलत क्या है। अब भाई ने पेस्ट्री खा ली, तो हो सकता है उसको एक लगा दे, क्यों, क्योंकि भाई गुस्सा आ गया, ये पता है छोटे भाई को मारना बुरी बात है, या हो सकता है मम्मी से जाके उसकी कंप्लेंट कर दे और उसको मम्मी पिटाई कर दे, है ना। हो सकता है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए क्योंकि सेल में लेके नहीं गए। तो पता है झगड़ा करना गलत है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर कम हो गई ना गुस्से से, उसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित का मतलब क्या है, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, हमें नॉलेज है, हमें भगवत गीता भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता है गुस्सा नहीं करना, लेकिन सारी की सारी नॉलेज ठुस हो जाती है, ठुस। सारी मेमोरी में जितनी नॉलेज थी सब खत्म,
नॉलेज खत्म, स्मृति मतलब मेमोरी खत्म। मेमोरी खत्म का मतलब क्या है? मेमोरी मतलब हमें पता है, ज्ञान है कि ये काम नहीं करना, क्योंकि मेमोरी खत्म होगी तो सारा जो हमारा ज्ञान था सब खत्म। और जब मेमोरी खत्म होगी तो बुद्धि अब नष्ट होगी, अब पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जैसे बुद्धि नष्ट हुई तो मनुष्य का पतन हो गया। तो यहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। समझ आई? 8 स्टेप समझ आए? क्या है 8 स्टेप्स? मैम एक बार स्लाइड शो कर दो 8 स्टेप्स वाली। 8 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले किसी चीज को देखा, चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है। एक रील को देखा, अरे बस 30 सेकंड की रील है, बस 30 सेकंड की, बस एक देखते हैं, देख लिया, एक देख ली, चलो थोड़ी सी उंगली को ऊपर करते हैं, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, पांचवी रील, 2 घंटे बाद। ठीक है, सिर्फ चीज को देखते हैं, देखते ही क्या होता है, कोई इंद्रिय विषय सामने आए उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। सोचने से क्या होता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीज चाहिए अब, है ना। नए मोबाइल की ऐड देख लिया, मुझे मोबाइल चाहिए, नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा, गुस्से से क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं लगेगा सही गलत क्या है, और मेमोरी नष्ट हो जाएगी, मतलब सही गलत की पहचान है, दिमाग में नॉलेज सारी है वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म होगी तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट होगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। क्लियर? इस श्लोक को मैं और क्लियर करूंगी कल की क्लास में, क्योंकि ये ना एक्चुअल में हम सब लोगों को गुस्सा तो सबको आता ही है ना। तो हम भगवान सिखाएंगे ना हमें क्या करना है, इतना गुस्सा आता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, मनुष्य पतन से कैसे बच सकता है, तो भगवान ही सिखाएंगे हमें। ठीक है, तो उनसे ही सीखेंगे। इस श्लोक का ये फर्स्ट पार्ट है, कल इसका सेकंड पार्ट और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना समझाया उतना समझ आया? Yes, ma'am. राइट, तो अगर नहीं समझ आएगा तो मैसेज डालना। ठीक है, ओके जी, अब तो सेशन ओवर होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।